नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। ये माह सड़क सुरक्षा माह के तौर पे मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी होगा कि कई तरह की रैली निकाल करके यहाँ के लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ कभी हेलमेट वितरण तो कभी गुलाब दे करके यहाँ के लोगों को समझाया जाता है कि किस तरह 2 पहिए चालक है वो हेलमेट पहन करके चलाएं और 4 पहिए चालक जो हमेशा सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हजारीबाग के DTO वैद्यनाथ कामती जी, इनसे जानेंगे और सारे नियमों के बारे में जानेंगे और इस माह और क्या क्या चीज़ें होने वाली है उस बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अगर कुछ नियम जो है यातायात नियम, उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, यातायात नियमों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये हमारा जो माह है सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और 1 जनवरी से हमारे विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का या यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उसी क्रम में हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा, जागरूकता रथ के द्वारा, लेडी वाहन के द्वारा, रैलियों के द्वारा, बाइक रैलियों के द्वारा, खेल के द्वारा और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रोज़ देकर जागरूक कर रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा माह जो हमारा प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अच्छा, CCTV के जरिए भी अब चालान पहुंचेगा लोगों के घरों तक? जी, एक हम लोग का एक अनूठा प्रयोग हम लोग इसको करने जा रहे हैं। लोगों को जैसे लगता है कि हम डिस्ट्रिक्ट मोड पर या किसी चौक चौराहा खास जगहों पर ही मतलब फाइन इम्पोज हो पा रहा है, तो हम लोगों ने अब CCTV जो हमारा CCR है, हमारा है जो कंट्रोल रूम है, वहाँ हमारे हर चौक चौराहों पर जो है कैमरा लगे हुए हैं और उससे वहाँ की मॉनिटरिंग होती है। अब उस चीज़ को हम लोग फाइन के लिए भी उसका प्रयोग करेंगे और जो लोग उस कैमरे के जद में आएंगे उन पे फाइन इम्पोज होगा। यानी कि अब आप अगर सड़क पे घूम रहे हैं बिना हेलमेट के और आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा है, तो आपको बता दें कि प्रशासन की या फिर CCTV के ज़रिए आपके तीसरी आंख आपको ज़रूर देख रही है और फाइन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। अच्छा, आपने जितने भी जागरूकता अभी तक कदम उठाए हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक, रोज़ देना, फिर रैली निकालना, क्या लगता है लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ता है। आप भी देखे होंगे कि पहले लोग हेलमेट नहीं के बराबर पहनते थे, अभी आप जब देखेंगे तो कुछ संख्याएं उसकी बढ़ी हैं। ये मानते हैं कि ये 100% लोगों ने नहीं पहना है, लेकिन हमारा प्रयास रहे कि 100% ये लोग पहने और सुरक्षित रहें। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि जितने भी बुलेट होते हैं उसमें साइलेंसर जो होता है वो काफ़ी शोर करता है और कभी कभी लोग होते हैं जानबूझ करके बहुत ज़्यादा शोर करवाते हैं। इस पर कैसे चालान की क्या प्रक्रिया है? उस पर चालान होता है, अल्टरनेशन का चालान होता है और अभी तक इस वर्ष में सिर्फ जो है यातायात पुलिस के द्वारा जो है वो 25 वाहन जब्त किए गए हैं और उस पर निरंतर कार्रवाई चल रही है और जो दुकान वाले बनाते हैं उस पर भी हम लोग छापामारी किए हुए हैं और फिर से हम लोग वो टीम बना कर छापामारी करेंगे कि जो लोग बनाते हैं या जो लोग लगवाते हैं। अच्छा, कितने का चालान कटता है इसमें? इस पर अल्ट्रेशन का 10,000 5,000 का फाइन होता है और ज़्यादा बार करेंगे तो उसका उल्लंघन का और भी चार्ज है, इसमें FIR भी हो सकता है। अच्छा, और इसी के साथ साथ अंडर 18 वाले भी नज़र आते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, वो भी स्कूटी बाइक चलाते हुए लगातार नज़र आते हैं। उसमें उसके गार्जियन पे हमें 25,000 का फाइन करेंगे। पहली बार तो हम लोग जो उसको सावधानी से समझाएंगे, अगर नहीं मानते हैं तो उसके गार्जियन को 25,000 का फाइन किया जाएगा। अच्छा, और इसी के साथ साथ ये भी पूछना था कि पहले झील में 5 बजे के बाद जो भी मॉर्निंग इवनिंग वॉक जाते थे उनके लिए ऐसा होता था कि अंदर कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी, 2 पहिए भी नहीं जा सकते थे, जबकि अब ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है। झील हमेशा वाहकों के लिए खुला रहता है। मेरे संज्ञान में तो ऐसी बातें नहीं हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग इस पर यातायात के साथ बात करके इसको हम लोग पालन करवाएंगे कि उस समय जब पब्लिक का गैदरिंग ज़्यादा हो तो उस समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, और इस महीने और क्या क्या ऐसे जागरूकता होने वाले हैं लोगों के? जैसे आज जो है हमारा पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है गांधी मैदान में, फिर हमारा फुटबॉल मैच होने वाला है हर प्रत्येक ब्लॉक में, फिर 26 जनवरी को हमारी झांकी निकलेगी, क्रिकेट मैच होगा फ्रेंडली वाला, फिर कुछ शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, हमारा गुड सैमरिटन के लिए जागरूकता है। ये सारे बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब देखना यह है कि हज़ारीबाग के जो लोग हैं वो अपने लिए क्या कदम उठाते हैं सुरक्षा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं हज़ारीबाग में ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और जो 2 पहिए चालक होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा घायल नज़र आते हैं। हालांकि 4 पहिए चालक का भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का केसेस आ रहा है, लेकिन 2 पहिए चालक जो दुर्घटना के शिकार ज़्यादातर होते हैं उनका ये है। फिलहाल हज़ारीबाग में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ये सारे जागरूकता वहाँ के बाद क्या कुछ सामने नज़र आता है वो सारी चीज़ें आने लायक रहेगी और आप भी इसमें अब कुछ कदम उठाइए, क्योंकि सड़क सुरक्षा आपकी सुरक्षा है। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।